Hello, I am Anil Rawat, nursing tutor, Index Nursing College. Today we will discuss about gastroesophageal reflux disease GERD. Now introduction. Gastroesophageal reflux disease occurs when stomach acid repeatedly flows back into the tube connecting your mouth and stomach. This backwash acid reflux can emit the lining of your esophagus. Many people experience acid reflux from time to time. इसके अंतर्गत जो हमारा स्टोमक है वो रैपिडली फ्लोज बैक हमारे मुंह के आहार नली से स्टोमक की तरफ बार बार जाता है एंड जो एसिड है वो बैकवाश कैन इरिटेट लाइनिंग ऑफ योर स्कोजस। ये समय समय पर होने वाली आम बीमारी है और इसे आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। Now its definition. Gastroesophageal reflux disease or GERD is a digestive disorder that affects the ring of muscles between your esophagus and your stomach. यह बीमारी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बुरी तरह प्रभावित करती है। द रिंग इज कॉल्ड द लोअर esophageal sphincter LES. If you have it, you may get heartburn or acid indigestion. Doctors think that some people may have it because of a condition called hiatal or hernia. In most cases, you can ease your GERD symptoms through diet and lifestyle changes, but some people may need medication or surgery. कुछ व्यक्तियों को यह बीमारी डाइट बदल करके या लाइफ स्टाइल को चेंज करके ठीक हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों में यह मेडिकेशन की ज़रूरत होती है या सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। Now, गैस्ट्रोसोफिजियल रिफ्लेक्स डिसीज़ के हम कुछ चित्र आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें स्टोमक बताया गया है, स्फाइंक्टर डोज्ड बताया गया है, एसोफेजियस बताया गया है
और कुछ इसमें ओपन सब स्पेसिटर ओपन अलाउिंग रिलैक्स रिफ्लक्स बताया गया है। नाउ कॉजेस, इसके क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं। इसके अंतर्गत बीइंग ओवरवेट और ओबेसी, ओवरवेट के कारण, अधिक वजन के कारण या मोटापे के कारण, यह भी एक का बड़ा प्रमुख कारण है। दूसरा है प्रेगनेंसी, गर्भवती महिलाओं में भी हो सकता है। डिलेड इम्पेंटिंग ऑफ स्टोमक, समय पर पेट साफ ना होना भी इसका कारण है। गैस्ट्रोपेरेसिस हो जाता है। डिसीज ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़, कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ के कारण भी यहाँ डिसीज़ हो जाती है, सच एस जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के कारण भी गैस्ट्राइटिस होती है, या फिर स्क्लेरोडर्मा और लप्स, ये भी इसके कारण है। डाइट एंड लाइफ स्टाइल चॉइस में मेक एसिड रिफ्लक्स, गलत तरीके से खान पान और गलत लाइफ स्टाइल के कारण भी एसिड रिफ्लक्स हो जाता है। इफ़ यू ऑलरेडी हैव इट, एक सबसे बड़ा कारण स्मोकिंग भी होता है। सर्टन फूड्स एंड ड्रिंक्स, कुछ खाद्य पदार्थ और ड्रिंक्स इंक्लूडिंग चॉकलेट, जिसमें चॉकलेट शामिल है, एंड फैटी और फ्राइड फूड्स, ज़्यादा तला और वसा युक्त भोजन, कॉफ़ी और अल्कोहल के सेवन से भी ये बीमारी हो सकती है। लार्ज मील्स, ज़्यादा मात्रा में खाना खाने से भी हो जाती है। ईटिंग टू सून बिफोर बेड, खाना खाने के जस्ट पहले, सोने के जस्ट पहले और जल्दी जल्दी खाने से भी इस तरह का बीमारियों का सामना करना पड़ता है। सर्टन मेडिकेशन इंक्लूडिंग एस्प्रिन, एस्प्रिन के उपयोग से भी यहाँ सब बीमारी हो सकती है। नाउ इट्स पैथोफिजियोलॉजी, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। प्राइमरी बैरियर टू गैस्ट्रोसोफेजियल रिफ्लक्स is the lower esophageal sphincter. LES normally works in conjunction with the diaphragm. It varies distributed acid from stomach to esophagus. Now symptoms. What are the main symptoms of this disease? First is nausea, bad breath, बुरी सांसों के द्वारा बुरी गंधयुक्त सांस आती है, नासिया होता है। ट्रबल ब्रीथिंग, सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है, तो भी इसका सिम्टम्स है। अ हार्ड टाइम सॉलोइंग, निगलने में भी परेशानी होती है। वोमिटिंग, उल्टी होना। वेयरिंग अवे ऑफ टूथ इनेमल, अ लंप इन योर थ्रोट में लंप का बनना। इफ़ यू हैव एसिड रिफ्लक्स एट नाइट,
कि अगर रात में अगर एसिड रिफ्लक्स होता है, यू में अल्सो है वो, तो भी ये हो सकता है। लिंगरिंग कफ, लिंगरिंग कफ का होना, लेरिंजाइटिस, अस्थमा that comes on suddenly or gets worse, अस्थमा, अचानक अस्थमा का आ जाना या गेट्स वर्स। स्लीप प्रॉब्लम, और सोने में दिक्कत होना भी इसके सिम्टम्स हैं। नाउ डायग्नोस्टिक इवोल्यूएशन, इसके डायग्नोस्टिक इवोल्यूएशन क्या हो सकते हैं? इंडोस्कोपी, सबसे पहले तो इसकी इंडोस्कोपी से भी यह पता किया जा सकता है। उसके अंतर्गत द डॉक्टर विल पुट अ स्मॉल लाइटेड ट्यूब विथ अ टाइनी वीडियो कैमरा ऑन द एंड, एक स्मॉल ट्यूब जो है वो इंसर्ट करते हैं डॉक्टर, जिसमें कि आगे की ओर एक कैमरा लगा होता है, उसके एक किनारे पे कैमरा लगा होता है। एंडोस्कोप इन योर इसोफेजियस, हमारे इसोफेजियस पोर्शन में उसको एंडोस्कोप किया जाता है टू लुक फॉर इन्फ्लामेशन, जिससे कि इन्फ्लामेशन या इरिटेशन का पता किया जाता है ऑफ द टिश्यू। इसोफेजाइटिस इफ द रिजल्ट आर एब्डोमिनल, यदि उसके परिणाम एब्डोमिनल या क्वेश्चनेबल, दे मे रिमूव अ स्मॉल टिश्यू, वे उसमें से स्मॉल टिश्यू को निकालते हैं फॉर ए सैंपल फॉर मोर टेस्टिंग बायोप्सी, और ज़्यादा टेस्टिंग के लिए फिर उसकी बायोप्सी के लिए भेजा जाता है। अपर जीआई सीरीज, इसके अंतर्गत दिस में बी वन ऑफ द फर्स्ट टेस्ट योर डॉक्टर डज, यह डॉक्टर के द्वारा किया जाने वाला पहला टेस्ट हो सकता है। इट्स अ स्पेशल एक्सरे दैट शोज योर इसोफेजियस, स्टोमक एंड अपर पार्ट ऑफ योर इंटेस्टाइन, जिसमें इसकी एक्सरे के द्वारा हमें दिखाई देता है स्पोजियस, स्टोमक और हमारे इंटेस्टाइन के अपर पार्ट दिखाई देते हैं, जो डुडेनियम होता है। इट गिव्स लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, यह एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट पॉसिबल रिफ्लक्स, पॉसिबल रिफ्लक्स की महत्वपूर्ण जानकारी देता है। बट इट कैन हेल्प रूल आउट अदर कंडीशंस, जबकि हमें यह दूसरी अवस्थाओं को दर्शाने में मददगार हो सकता है। सच एज now सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट में ट्रांसनल इंसिजनलेस फंडोफोलिकेशन, इसके अंतर्गत नीवर फ्रॉम दिस सर्जरी uses an endoscope, a small tube with a camera, to warp the stomach around the
LES with plastic fasteners. It's less it's less invasive than standard fundoplication. स्ट्रेटा प्रोसीजर के अंदर योर डॉक्टर पुट्स अ स्मॉल ट्यूब डाउन द esophagus that uses now it's diagnostic evaluation में पीएच टेस्टिंग भी होती है. If it's hard to make a definite diagnostics, your doctors may measure the acid level inside your esophagus through this test. It tracks how much acid is in the esophagus during meals, activity, and sleep. Newer techniques of long-time pH tracking have made this a more effective tool. इसके अलावा esophageal manometry and impedance study. This test check for low pressure in your esophagus. It can also show defect in how your esophageal muscles contract. Upper GI series, this may be one of the first tests your doctor does. It is a special X-ray that shows your esophagus, stomach, and upper part of your small intestine. Duodenum. It gives limited information about possible reflux, but it can help rule out other conditions such as peptic ulcer. Now it's management में H2 blockers, the chronic reflux and heartburn. The doctors may recommended medications to reduce acid in the stomach. Proton pump inhibitors, also known as acid pumps. These drugs block a portion needed to make stomach acid. Procanditides. The rare cases, the drugs help your stomach empty faster so you do not have as much acid left behind. They may also help with symptoms like bloating, nausea, and vomiting. Now surgical management, transferal incisionless fundoplication. Newer from the surgery use a endoscope or a small tube with a camera to walk
the stomach around the LES with plastic fasteners. It's less insensitive than standard fundoplication. Stera procedure. In this procedure, the doctors put a small tube down the esophagus that use how radio frequency heat to reshape your LES. Link surgery. The doctors warps a band of magnetic titanium beads around the place where your stomach and esophagus meet. The management attention of the beads keep it close enough to let food pass through into the stomach but tight although to stop reflux. Now it's prevention. इस बीमारी को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? अवॉइड फूड्स एंड beverages triggers. Stay away from food that can reflux the LES. हम उन भोजन से दूर रहें जो हमारा LEX को बढ़ाता है, इंक्लूडिंग चॉकलेट, पिपरमेंट, फैटी फूड, कैफ़ी, जिसमें कि हमको चॉकलेट, पिपरमेंट और फैटी फूड को अवॉइड करते हैं. द अल्कोहलिक बेवरेजेस यू शुड अल्सो अवॉइड. और अल्कोहल वाले पदार्थों से भी हम अवॉइड करेंगे. एंड beverages that can imitate a damaged esophageal lining if any cause symptoms such as citrus fruits and juices, tomato products and pepper. Eat small servings. Eating small portions at meal time may also help control symptoms. Also, eating meal at least 2 to 3 hours before bedtime left the acid in your stomach. So bedtime left the acid in your stomach go down and your stomach partially empty. Eat slowly. धीरे से हम खाना खाएं. टेक यूर टाइम एट एवरी meal. 2 बार के भोजन के बीच में गैप रखना बहुत ज़रूरी है. जल्दी जल्दी खाना खाने से भी ये समस्या आ सकती है. चो यूर फूड थ्रूली. अच्छी तरह चबा चबा कर खाना खाएं. ईट में हेल्प यू रिमेंबर टू डू दिस इफ यू आर सेट your fork down after you take a bite. Pick it up again only when you have completely
chowed and swallowed that bite, इतनी तरह चबाकर खाएं कि वो खाने लायक नहीं, निगलने लायक हो जाए। इस तरह हमें भोजन को चबा चबा कर खाना चाहिए, धीरे धीरे खाना चाहिए। स्टॉप स्मोकिंग, स्मोकिंग पर रोक लगाएं। सिगरेट स्मोकिंग वीकर्स द एलिएस। स्टॉपिंग स्मोकिंग इज important to reduce zero symptoms. Elevate your head. Raising the head of your bed 6 inches block or sleeping on a specially designed wedges lets gravity lessens the reflux of the stomach contents into your esophagus. Don't use pillow to prop yourself up. That don't use pillows to prop yourself up. That only puts more pressure on the mouth, on more pressure on the stomach. Stay a healthy weight. Being overweight often worsen symptoms. They may Many overweight people find relief when they have pumps. Many overweight people find relief when they lose weight. Wear loose clothes. हम ढीले कपड़े पहनने चाहिए। Clothes squeezing your waist put pressure on your belly and the lower part of wears loose clothes and squeezes your waist put pressure on the belly and the lower part of your esophagus. Thank you.